नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, पूर्व आईपीएस अधिकारी तथा 2 वर्ष तक फरार रहने वाले और 2.5 माह से अधिक समय जेल में बिताने वाले मणिलाल पाटीदार को आखिरकार जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उन पर सवालिया निशान भी लग गए हैं खाकी पर, क्योंकि चार्जशीट न दाखिल होने पर यह जमानत मिली है। बड़ा सवाल पुलिस पर लगाया गया है, पुलिस की कार्यशैली पर लगाया गया है कि किस प्रकार एक संगीन धाराओं में मुकदमा के बाद किस तरह से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को जमानत मिल गई है। हम आपको बता दें, लखनऊ के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या 9 ने 6 जनवरी को मणिलाल पाटीदार की जमानत को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो धाराएं उन पर लगी थी वो धारा थी 166, 166A, 167, 120B, ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी। जबकि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, थाना कानपुर, सेक्टर उत्तर प्रदेश सतर्कता कानपुर के अंतर्गत। तो ये बड़ी बात थी कि एक मुकदमा दर्ज कराया गया था एक क्रशर व्यापारी की हत्या के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। और इस मुकदमे में 2 वर्ष तक आईपीएस ऑफिसर फरार चलते रहे, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। और आखिरकार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा एक्शन लिया तो उन्होंने 15/10/2022 को अपना कोर्ट में सरेंडर किया। 15/10/2022 के बाद उनका पहला रिमांड 29/10/2022 को लिया गया। 29/10/2022 के बात करें तो उनके खिलाफ चार्जशीट हर हाल में 27 दिसंबर तक पुलिस को दाखिल करनी थी। लेकिन यह सवालिया निशान है, बड़ा निशान लगाया गया है उस विवेचक पर, उस आईओ पर, उस पुलिस अधिकारियों पर जो लगातार जांच में विलंब करते हैं और समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे अनजाने कितने केस होते हैं जिसकी वजह से ही अपराधी बड़े आसानी से छूट जाते हैं या जमानत पर छूट जाते हैं। इसी केस में भी वही हुआ। 29/10/2022 को प्रथम रिमांड के बाद 27 दिसंबर तक, यानी कि 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। क्योंकि 167(2) सीआरपीसी की बात करें तो इसके अंदर चार्जशीट लगाने का समय जो है वो 2 महीने 60 दिन से लेकर 90 दिन का मुतय्यन होता है। इस मामले में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी थी, लेकिन 60 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने पूर्व आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। और इसी का फायदा डिफेंस के अधिवक्ता ने उठाया और उन्होंने अपनी बयान में, अपनी बहस में साफ कर दिया कि धारा 167(2) के तहत मणिलाल पाटीदार जमानत पाने के हकदार हैं, क्योंकि 6 जनवरी 2023 को उनकी जमानत पत्र डाला गया और उस जमानत पत्र में साफ लिखा गया कि 15/10/2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है और अभियोजन द्वारा 60 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में लगाए गए सभी आरोप 10 वर्ष से कम अवधि की सजा से दंडनीय है। यह भी बड़ा मुख्य प्रश्न है, क्योंकि 10 वर्ष से कम सजा वालों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट लगानी होती है। तो यह भी दलील रखी गई। इसमें यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15/10/2022 को न्यायालय के मुकदमा अपराध संख्या 224/2020 थाना जनपद महोबा में आत्मसमर्पण किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थी की रिमांड होने के उपरांत 60 दिन की अवधि जो है वो 27 दिसंबर को पूर्ण हो चुकी है, लेकिन न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर जमानत देने को मणिलाल पाटीदार जो कि अभियुक्त हैं वो तैयार हैं, उसे जमानत पर रिहा किया जाए, ऐसी दलील यहां पर रखी गई।
इसको सुना, अवलोकन किया, और जो यहाँ पर जज थे उन्होंने धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता में की बात को देखा और साफ लिखा कि 10 वर्ष से कम अवधि का से दंडनीय अपराध में 60 दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो जमानत का अधिकार अभियुक्त को उत्पन्न हो जाता है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या 9 के जो जज हैं लोकेश वरुण, उन्होंने अपने आदेश में साफ लिख दिया कि अभियुक्त के विरोध आरोपित अपराध 10 वर्ष से कम अवधि की सजा से दंडनीय है और विवेचक द्वारा दिनांक 6/1/2023 तक भी आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त मणिलाल पाटीदार को प्रति त्रुटि जमानत का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तदनुसार अभियुक्त को प्रति त्रुटि जमानत पर छोड़ा जाना समीचीन प्रतीत होता है, ऐसा उन्होंने अपने आदेश में लिखा और आदेश कर दिया कि प्रार्थी अभियुक्त मणिलाल पाटीदार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है, यानी कि बेल अलाउड हो जाती है और अभियुक्त को मुबलिक 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के 2 विश्वसनीय प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने की प्रति त्रुटि जमानत पर रिहा किया जाता है। मतलब यह हुआ कि 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड और 1 लाख रुपए के 2 जमानती दाखिल करने पर पूर्व आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को जमानत मिल गई है। आइए बताते हैं कि मामला क्या था। विगत 8 सितंबर 2020 को महोबा के करवई थाना इलाके के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी जिसमें पाटीदार पर वसूली के लिए प्रताड़ित किए जाने के संगीन आरोप लगाए गए थे। पोस्ट डालने के बाद की तारीख में ही इंद्रकांत पर फायरिंग हो गई थी। घटना में घायल इंद्रकांत को महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर में इलाज के दौरान 13 सितंबर को इंद्रकांत की मौत हो गई थी। इसकी मौत के बाद परिजनों की तरफ से पाटीदार पर इल्जाम लगाए गए थे। इंद्रकांत के भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर 2020 की शाम थाना कबरई में पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद महोबा में एसपी के पद पर तैनात आईपीएस मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया गया था और वो फरार हो गए थे। लगभग 2 वर्ष तक वो फरार रहे। इसके बाद एंटी करप्शन कोर्ट में उन्होंने अपने को सरेंडर किया और सरेंडर करने की न्यायिक प्रक्रिया चली। कानूनी प्रक्रिया के तहत क्योंकि चार्जशीट उनके खिलाफ नहीं दाखिल हुई कोर्ट में, अब उनको जमानत मिल गई है। तो बड़ी आज की खबर थी जिस पर लगातार सवालिया निशान भी लगाए गए हैं कि एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ निर्धारित समय पर चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसके साथ साथ ये भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि बहुत से अनगिनत केस ऐसे होते हैं कि जहां पर समय सीमा पर चार्जशीट के अभाव से ही बहुत से मुलजिम छूट जाते हैं। तो आपने सुनी ये अहम खबर। इस खबर को सुनाने का हमारा मकसद कानून की जानकारी देना भी था, अपने साथियों को बताना था कि किस तरह से धारा 167(2) का लाभ मिल जाता है किसी भी अभियुक्त को। चार्जशीट के अभाव में ये लाभ मिला है। इसी वजह से इस खबर को हमने विशेष रूप से प्रसारण किया गया है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। धारा 167(2) सीआरपीसी के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से फैसले सुनाए हैं। एक केस का हवाला हम देते हैं आपको। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ने एक केस में माना कि जहां 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया या 60 दिन जैसा भी मामला हो, यहाँ 60 दिन जैसा मामला से मतलब यह है कि 60 दिन 10 साल से कम
और यदि मृत्यु का मामला बनता है तो 90 दिन तक होती है। तो आरोपी को धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत डिफॉल्ट जमानत पाने का एक अक्षम्य अधिकार हासिल है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, और इस केस में भी यही हुआ है कि क्योंकि 167(2) के तहत उनको जमानत मिली है चार्जशीट नहीं दाखिल होने की वजह से। बने रहिएगा मेरे साथ और दूसरी कानूनी जानकारी के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की क्या है राय, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न धाराओं पर क्या है कानून, इस बाबत भी आप बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल, क्योंकि हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कानून की उन बारीकियों से, उन धाराओं से जिसकी आज बेहद ज़रूरत है।